नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सुल्तानपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर मंगलवार की रात चांदा कोतवाली क्षेत्र के राजापुर गांव में आधा दर्जन घरों में चोरों ने जमकर चोरियां की। घरों में रखे सामान को ताला तोड़कर लूट ले गए। वहीं सुबह जब लोगों की नींद खुली तो सब अपने घर की दशा देखकर दंग रह गए। घरों में मौजूद अलमारी व बक्सों का ताला तोड़कर उसमें मौजूद सोने व चांदी के आभूषण और नकदी भी निकाल ले गए। गांव वालों ने जिसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस गांव में पहुंचकर चोरी की घटना का बारीकी से जायजा लिया। इतनी बड़ी चोरी होने से ग्रामीणों सहित क्षेत्र के गांवों में भी दहशत का माहौल पसरा हुआ है। राजापुर गांव के चोरी की घटना से पीड़ित सभी लोगों ने चांदा कोतवाली में लिखित तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया है। दिए गए तहरीर के मुताबिक मंगलवार की रात लगभग 1 बजे के बाद गाँव के मोतीलाल यादव के घर 1,50,000 कीमत के गहने व 25,000 रुपए नकदी व इंद्रपाल यादव के घर से 10,000 नकदी, 1 कंबल व 6 चादर व शोभनाथ यादव के घर से 50,000 नकदी व 1 लाख कीमत के सोने चांदी के गहने व जयनाथ यादव के घर से 1 मोबाइल फोन व 27,000 रुपए नगद सहित अन्य सामग्री व दूधनाथ यादव के सीताराम यादव के घरों में भी चोरियां की गईं, परंतु कोई कीमती सामान न होने से उनके घरों में सिर्फ तोड़ फोड़ कर ढूंढने का प्रयास किया गया। एक ही रात में राजापुर गांव में एक ही गांव में ताबड़तोड़ चोरियां होने से गांव वाले अब दहशत में हैं। और इसी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर तमाम घटना का जायजा लिया। अब आइए उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ थी पूरी घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज। मैं आपको बता दूं कि यूपी में सुल्तानपुर में चोरों के हौसले बुलंद हुए पड़े हुए हैं। राजपुर सतपोखरा में 6 घरों में चोरी हुई है। मैं आपको इसी तरीके से मैं मिलवाता हूं। नमस्कार, इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि सुल्तानपुर जिले से एक ऐसा मामला आया है सामने कि राजपुर सतपोखरा में एक यादव बस्ती में, जो कि माना जाना बस्ती इसे माना जाता है कि यहाँ किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती है, लेकिन दबंगों की ऐसी दबंगई आई सामने कि लोग यहाँ चोरी कर लिए हैं। अब मैं इनसे बात करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला क्या था। सर, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार यादव। सर, क्या हुआ? चोर आए लगभग 1 बजे और हम लोग सोए थे। अब रात में ही आप जानते भी हैं कि जो है कोई जागता ही नहीं है, तो वो आए घर के पीछे से। ये लगभग कितने बजे की घटना है? ये लगभग 1 से 1:30 बजे 2 बजे का मैटर है। तो घर के पीछे से चढ़े हैं और उसके बाद जीने पकड़ के आंगन में आए हैं। उसके बाद ताला तोड़ के घर में घुसे हैं। अटैची और बक्सा और गोदरेज अलमारी बेड जो था उसको तोड़ ताड़ के सब अपना लेके फरार हो गए। हम लोग सुबह पता पाए। अब मैं आपको बता दूं कि चोर जहां से इनके घर में एंट्री किए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। ये मैं आपको उसी जगह लेकर आया हूं जहां चोरों ने वारदात की है, और जिस तरीके से वारदात की है मैं वो भी आपको बहुत अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। ये वो जगह है जिससे चोरों ने इसी जगह पर शायद या किसी रस्सी के जरिए या एक दूसरे को उठाकर वो लोग छत पे गए हैं। और मैं छत पे भी आपको जाकर मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से छत पे वो आंगन में एंट्री किए हैं। अब ये उनका घर है जिस घर में चोरी हुई है, और मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूं और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं कि ये उनका घर है जहां चोरी हुई है। ये रहा कमरा, जिस कमरे में ताला लगा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि मैं छत से दिखाता हूं जिस हिसाब से चोर आए हुए हैं, चोरी किए हैं। ये वो रास्ता है जिससे छत से आए हुए हैं वो। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, ये जगह है वो नीचे। ये जगह है नीचे, उस किसी रस्सी या एक दूसरे को उठाकर वो लोग छत के ऊपर आए हुए हैं। और बता दूं जो सामान उतारा गया है वो ये कपड़ा, इसको यूज करके एक दूसरे को साथ में बांधकर और यहीं से नीचे सामान उतारा गया है। और ये सीढ़ी है, ये रही सीढ़ी जिससे लोग यहाँ से आके आंगन में एंट्री किए हैं। और बताया जा रहा है कि ये वो कमरा है जिसमें इनके घर वाले लेटे हुए थे, और ये कमरा है जिसमें चोरी हुई है। शायद ये दरवाजा ऐसे था, इसमें ताला लगा हुआ था। इसको कैसे तोड़ा गया, शायद सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि जिससे ताला तोड़ा गया वो ये सामान है जिससे ताला तोड़ा गया है। अब देखना इनके घर में वो लोग कौन सा बक्सा या कैसे चोरी किए हैं। भैया, आप मेरे साथ जुड़े रहिए।
आप जुड़ रही है मेरे साथ। कैसे वो लोग? वो लोग आए हैं सीधा, इसको जो है वहाँ बारजे पर रखा गया था, उसको उठा के नीचे लाए हैं। उसके बाद ये गोदरेज अलमारी जो है, इसको जो है खोल रहे थे, नहीं खुली, उसको तोड़ दिए। उसके बाद सीधा जो है 2 अटैची रखी थी, 2 अटैची भी उसको तोड़ दिए हैं, और एक छत पे लेके जाकर तोड़े हैं, और एक बैग इसमें अलमारी से निकाल कर छत पे तोड़े हैं। और ये जो बेड है, बेड के पीछे जो बॉक्स लगे हैं, सारे मैं बॉक्स अपने को तोड़ कैमरा में दिए हैं। पर्सन से चाहूंगा, ये जो भैया दिखा रहे हैं, ये बेड के नीचे दे रही है, ये पेटी रखी हुई थी उसके ऊपर, बारजे पे। वहीं से वो लोग उतारे हैं नीचे, और इस पेटी को अपने औजार से, यानी कि जो सामान ताला तोड़ने वाला है, ये इससे तोड़े हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें जो सामान था, इसमें क्या क्या चोरी किए? सिर्फ एक बक्से जो है गहना था और 25,000 कैश था। कम बताया जा रहा है कि गहना, लगभग गहना कितने का था? लगभग 1.5 लाख का था। बताया जा रहा है कि 1.5 लाख का गहना और 25,000 नगद वो लोग चोर यहाँ से उड़ा ले गए हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ये सामने अलमारी है, और अलमारी में अभी आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये देखो, इसको, ये बंद था, शायद इसको तोड़ दिए पूरा। ये देखिए फेल हो चुका है, ये तोड़ दिया गया है। इसमें भैया, इसमें से क्या, उसमें भी कुछ आप आ जाइए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए गहने थे जी। इसमें भी, उसको भी ले गए हैं, उसमें भी गहने थे। इसमें कौन, इसमें भी गहने थे? लगभग उसमें कितने का गहना था? वही दोनों मिलाकर लगभग 1.5 लाख का था। मतलब बताया जा रहा है कि दोनों मिलाकर 1.5 लाख का गहना था। इसमें भी कुछ रखा हुआ था, इस पेटी में भी कुछ, इस बैग में, ये बैग में कैश था, इस बैग में कैश था। इसका चैन काट दिए हैं, यहाँ से देख लीजिए, एकदम चैन काट दिए हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, यहाँ से चैन काट कर उड़ा ले गए, इसमें से भी चैन काट कर सामान उड़ा ले गए हैं। और मैं बता दूं, देखिए, बहुत ही शातिर दिमाग के चोर इस घर में हले और ताला भी तोड़े। बहुत शातिर दिमाग, इनको खनक तक नहीं लगा। चलो, और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, बताइएगा। तो ये भैया हैं, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके घर में चोरी हुई है। अब इनसे पूछना है, ये प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन की कितनी मदद कर सकती है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, भैया, आप प्रशासन से क्या आशा रखते हैं कि प्रशासन हमारी, आपकी मदद करेगा? अभी तक हम ये जान रहे थे प्रशासन बहुत अच्छी है, लेकिन अब धीरे धीरे, आज तीसरा दिन है, अभी तक जो है कैदी नहीं मिल पाए हैं, चोर नहीं मिल पाए हैं। अब प्रशासन को कैसे माने, जो है प्रशासन बहुत अच्छी चल रही है। हमें आशा और उम्मीद थी, पहले दिन भी बताए थे, शासन जो है और प्रशासन जो है सख्त चोरों को 24 घंटे के अंदर उनको जो है उपलब्ध करें, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाए हैं चोर। तो क्या आप आशा करते हैं कि प्रशासन मदद आपकी करेगी? प्रशासन कर रही है, पुलिस भी आई थी, ऐसी बात नहीं है। पुलिस आए थे, एसओ साहब आए थे, कप्तान जी, एसपी साहब आए थे, और एसटीएफ की भी टीम आई थी। कल वो लोग आए थे, छानबीन कर गए हैं सब कुछ घर के पीछे यारी बगल, लेकिन अभी तक जो है कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। तो मैं आपको बता दूं, ये मतलब इन्हीं के घर में ही चोरी नहीं, बल्कि 6 घरों में चोरी की गई है, और वो भी एकदम प्लानिंग के साथ चोरी की गई है। मैं इसी तरीके से वीडियो में आप जुड़े रहिए, मैं और भी आप तरीके से मैं आपको दूसरे घर पर लेके आया हूँ, जहाँ चोरों ने अपना हाथ फिर से साफ किया। दूसरे एक ही दिन में जो दूसरा घर है, यहाँ चोरी की हैं वो लोग। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ चोरी किए हैं और क्या क्या सामान उड़ा ले गए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं इसी तरीके से घर में एंट्री कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा इनका घर, और बताया जा रहा है कि वो ये छत है ऊपर। तो मैं आपको पहले छत से लेकर चलता हूं और नीचे तक बताता हूं कैसे क्या चोरी हुई है। सब बंद कर लीजिए। ये इनका छत है, और जिस तरीके से वो लोग छत के ऊपर आके आंगन में एंट्री किए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं अपने कैमरे के माध्यम से। ये रहा, ये है छत, और ये नीम का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। इसी नीम के पेड़ के सहारे जीने पर चढ़कर वो लोग छत पे आए हैं, और छत पे आने के बाद इसी तरीके से वो लोग एंट्री किए हैं। जिस तरीके से वो लोग एंट्री किए हैं, ये रहा जीना। चोर इस आंगन में आए हैं, और आंगन में आते ही जैसे ही वो, उनको ये पता लगता है कि इस घर में ताला देखे, तो इस घर का ताला तोड़कर अंदर एंट्री किए हैं। अंदर एंट्री करते ही ये इनका बक्सा है, ये बक्सा है, और इस बक्से में ताला लगा हुआ था। उन्होंने ये सोचा कि इसमें भी कुछ है, तो उन्होंने ताला तोड़कर, और इसमें भैया क्या क्या सामान था जो गया?
ये वो दादा हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं दादा का नाम, दादा क्या नाम है आपका? मेरा दूधनाथ यादव नाम है। देखो, इनका नाम दूधनाथ यादव जी हैं और इन्हीं के घर में चोरी। तो मैं इनसे पूछता हूँ किस तरीके से इनके घर में वो लोग चोर कितने बजे आए? चाचा कितने बजे आकर वो चोरी की? वो आए थे 2 बजे सब। 2 बजे? जी। तो चाचा इसी कमरे में हल कर ये बक्सा तोड़े हुए हैं। हाँ, इस बक्से में क्या सामान था? बक्सा में सर अब क्या बताएं आपको हम, क्या था। अब जो गया गया, फिर से वापस मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला है फिर भी सामान तो था ही। अब जानते हैं जो ले गया, बक्सा ले गया तो उसमें सामान तो था ही। क्या सामान था? सामान बहुत सा था। फिर भी क्या आपको पता नहीं था? आप घर में रहते हैं, आपको ये नहीं पता? लेडीज जानती है, लेडीज जानती है, लेकिन सामान था क्योंकि वो रो रही थी। तो उसका सामान गया तभी तो रो रही थी। आंसू जब जाता है तो मैं दादाजी गुजारिश आपसे चाहूंगा, उनको अगर हैं तो उनको बुला दीजिए। मैं हाँ, बुला दीजिए आप। तो जिस घर में ये लोग चोर आए हुए थे तो पूरी तरीके से सफलता नहीं पाए, सिर्फ उनको कपड़े का सामान ही मिला, बाकी और कुछ नहीं मिला। इस घर में सफलता वो लोग अपनी सफलता पूर्वक नहीं कुछ कर पाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनका घर भैया, और किसी घर में तो वो लोग एंट्री नहीं किए। कोशिश देखो, इनकी कोशिश इस घर में पूरी जारी थी कि और भी शायद या कहीं मिल जाए सामान। ये देखिए, ये ताला लगा हुआ था। आपको देखो, ये मैं आपको बता रहा था, ये तीसरा घर है जो मैं अभी एंट्री किया हूँ अभी। अब भैया जी हमसे जुड़ने वाले, हम जुड़ चुके हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद यादव भैया है। आपके घर बहुत दुखद ही मैं सुन रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो चोर आए चोरी किए, वो सफलता यहाँ कितना पाए? अब सफलता का मतलब भैया हमारा लगभग कैश था 28-30 हज़ार रुपये, उसको ले गए। और हमारा फ़ोन था, उसको ले गए हैं। आप लोग यहीं घर पे ही थे? हाँ, हम लोग घर पे थे। मतलब आप लोगों को ये नहीं पता लगा खटपट की कोई आवाज़, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, हम लोग 2 बजे तक यहाँ जग रहे थे। 2 बजे तो के मैं बाद आपसे सब गुजारिश लोग चाहूँगा, जहाँ से वो लोग सामान उड़ा ले गए हैं वो जगह मुझे दिखा दीजिए आप। जगह बस यही आपके सामने दिख रही है। ये देखिए, भैया बता रहे हैं कि ये वो जगह है जिसपे इनके कौन लेटा था भैया? यहाँ हम ही लेटे थे। जी, यहाँ भैया जी लेटे हुए थे और चोर कहाँ से एंट्री किए, क्योंकि सोते समय कोई देखा नहीं। और यही कपड़ा टंगा हुआ था जिसमें कैश कितना था भैया? लगभग 28 हज़ार। 28 हजार कैश था और फोन, एक इन्हीं का फोन जो चोरी कर ले गए हैं और इस घर में इतना सफलता पाए। अब मैं इसी तरीके से आपको मैं चौथे घर में लेकर चल रहा हूँ। देखो, ये चौथे घर पे मैं आपको लेकर आया हूँ। आप देख ही रहे हैं घर की स्थिति क्या है। यहाँ ये कमरा है, ये जिसमें घर के लोग लेटे हुए थे। ये कमरा जिसमें घर के लोग लेटे हुए थे और जिसमें चोर घुसे हुए हैं। ये शायद इसमें ताला बंद था, ताला बंद था। तो इसमें ताला बंद था, तो जिसमें ताला बंद होता है चोर अक्सर ही वहीं डाका मारते हैं। तो ये भैया खुलेगा नहीं क्या? खोलिए। ये वो कमरा है। भैया आप 1 मिनट आ जाइए मेरे साथ। ये वो कमरा है जिस कमरे में चोर एंट्री किए हैं ताला तोड़कर। ये रहा बक्सा जिस बक्से से पैसा, ये पेटी और उसका जो था वो क्या? निकाल के इसी बक्से को। क्या नाम है आपका भैया? मयंक यादव मेरा नाम है जी। जी। तो यही वो बक्सा है जिसमें ताला तोड़कर हाँ हाँ, यही बक्सा है। इसमें से इसका ताला तोड़ करके, इसका भी ताला लगा था इसमें, इसको तोड़ दिए हैं। इसमें अटैची थी और बैग थे, वो सब लेके बाहर वहाँ जाके मकान के पीछे वहाँ ले जाके उसको तोड़ के सामान निकाल लिए ये लोग। सामान यहाँ से निकाल के बाहर तालाब के पास तोड़ा। तालाब पास के तो देखो, बताया जा रहा है यहाँ से बैग जब चोरी हुई है वो लोग यहाँ से बाहर निकाल के तालाब के पास रास्ता है जो तालाब अभी भैया दिखा रहे हैं शमशान जगह है जहाँ वो लोग बक्सा ले जाकर और चोरी किए हैं, निकाले हैं। तरीके से इस गांव में बहुत दहशत जम चुकी है लोगों में कि एक दिन में कम से कम 6 घरों में चोरी हुई है। तो लोगों में एक दहशत सा माहौल बना है। तो इसी तरीके से मैं आप गुजारिश चाहूँगा कि अब शासन प्रशासन से इस पर उचित कार्रवाई की जाए। और अब देखना है कि यहाँ की प्रशासन इनको कितना दिलासा दिला सकती है, ये इनको कितना संतुष्ट कर सकती है। मैं अजय शर्मा, कैमरामैन अभिनव के साथ।